इस वक्त मैं चरखी दादरी में मौजूद हूँ। दादू का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो वहां से भी मोटिवेशन मिलता है। कई अपने दोस्तों से भी पता किया, जो हमारे सीनियर्स थे उनसे भी पता किया, हम खुद सीकर में भी जाके देख के आए, कई कोचिंग में संस्थानों में भी जाके देख के कैसे आए। मन में आया कि बच्चे की नीट की तैयारी के लिए आप इसे सीकर मैट्रिक्स में भी उन्होंने हमें जो भरोसा दिलाया, उन्होंने अपने पूरे पास्ट के एकेडमिक रिकॉर्ड्स दिखाए, उनका सक्सेस रेशियो दिखाया। उन्होंने आज तक लगभग लगभग 15,000 डॉक्टर्स को जो है मेंटरशिप दी है। तो उन सब चीज़ों को रिलायबल लगा हमें, तो हमने उनके ऊपर भरोसा किया और वहीं पे एडमिशन कराया, जो हमें आज सच सिद्ध होता हुआ लग रहा है। उनके कारण ही हम आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि हमारी बेटी जो है डॉक्टर बनने जा रही है। हाँ, मेरा उसने सपना जो था है और मैंने इसको मोटिवेट किया। मैं हर्ष में कहता रहता था, ये चाहे इसका दूसरा सपना था भी, तो भी मैंने इसको मोटिवेट इधर ही किया कि तेने डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि बेटा तेने सेवा करनी है। जो है मैट्रिक्स एकेडमी है, उसकी जो बिल्डिंग है, उसके अंदर आप अगर चले गए तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बच्चा आपका क्लास में है या बाहर है। मेरे सामने मैंने देखा है लोगों को वहाँ पे घर भगाते हुए। ठीक है, जैसे स्कूल में हम बच्चे का एक एक बच्चे का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही एक एकेडमी हजारों बच्चों में एक एक बच्चे का ध्यान रखने वाले वहाँ मेंटर्स हैं, जो एक अच्छी बात है जो मैंने वहाँ पे देखी। मैं 10 एकेडमियों में घुमा हूँ, मैंने ये बात कहीं नहीं नोट की, और यही एक कारण था कि हम वहाँ छोड़ के आए थे बच्चे को। कि एक तो होता है थोड़ा कि सा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट और एक होता है हेल्दी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। तो अगर वो हेल्दीली बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं ना, कि ठीक है वो ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसे करने का ट्राई करूं, और एक होते हैं कि बच्चे दूसरे को पकड़ के पीछे खींच रहे हैं, कि टॉक्सिक होते हैं। वो टॉक्सिसिटी वाला एनवायरनमेंट नहीं था वहाँ पे, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट। किसी के पास भी जाओ वो हमेशा आपको यूं ही बोलेंगे कि बेटा इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, पूरी लाइफ नहीं है, ये एक रेस है। आप भागोगे, कुछ अचीव कर लोगे, कुछ अचीव नहीं भी करोगे तो भी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लाइफ में। बट एक टाइम पे अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो आपको अपना 100% उसी में देना चाहिए, फिर वहाँ पे ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए कभी। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मैं चरखी दादरी में मौजूद हूँ। इस वक्त मेरे साथ सलोनी और इनका पूरा परिवार मौजूद है। सलोनी ने नीट की परीक्षा में अच्छे अंक लेकर अपने माँ बाप के साथ साथ जिले का भी नाम रोशन किया है। आज हम सलोनी से बातचीत करेंगे कि नीट की तैयारी करने के लिए उनको ये मोटिवेशन कैसे मिला और इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की है। सलोनी, कैसे हो? अच्छी हूँ सर। कितने नंबर आए? सर 578। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, नीट की तैयारी करने का विचार कैसे? सर मैं जैसे बचपन से मम्मी पापा को देखती थी, दोनों डॉक्टर हैं, तो एनवायरनमेंट से मैं नेचुरली इंक्लाइन हुई इस प्रोफेशन की तरफ, कि लोगों की हेल्प करनी है, जितना हो सके लोगों को क्योर करना है, सोशली वेलफेयर करना है, अच्छे टर्म्स पे रहना है अपनी लाइफ में। इससे मेरे को हमेशा मोटिवेशन मिली है। फिर फैमिली का भी, मतलब दादू जैसे मोटिवेट करते हैं, कि दादू का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो वहाँ से भी मोटिवेशन मिलता है। सर सभी सपोर्टिव हैं घर पे, पापा हैं, पापा जैसे मतलब थ्रू आउट जर्नी भी पापा ने मेरे को हमेशा मोटिवेट किया। जैसे मैं कभी भी लो फील करती थी तो पापा को वैसे ही फ़ोन पे ही पता चल जाता था, पापा फिर मेरे से बात कर देते कि क्या हो गया। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो पापा अगले दिन आ भी जाते थे कि ऐसे मतलब डीमोटिवेट हो रही है तो थोड़ा सा मोटिवेट करके आ जाऊं। और वैसे दादू जैसे घर से फ़ोन करते थे, लोग लगभग डेली ही बात करते थे, दादू भी ऐसे डेली मोटिवेट करते थे कि हाँ हो जाएगा, अच्छा कर रही है, सब अच्छा ही होगा। अच्छा, तैयारी आपने कहाँ से की? सर मैट्रिक सीकर से। हमने तो सुना था वहाँ जेई की ही तैयारी कर रहा था। नहीं सर, जैसे मैं 11th में जब गई तो वहाँ पे नीट का भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। तो हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, मान सर हैं, मदन सर हैं, तो उनका जैसे टीचिंग एक्सपीरियंस ही 15-20 ईयर्स का है, तो उनने पहले से ही इतने डॉक्टर्स बनाए हुए हैं, तो ऑब्वियसली वो जो गाइडेंस देते वो अच्छी होती। तो हमने तो इसी बात पे ट्रस्ट करके वहाँ पे एडमिशन ले लिया था। पिछले कितने सालों से ये नीट की तैयारी करवा रहे हैं? सर 3 ईयर्स हो गए, 3 कंप्लीट। क्या मानती हैं 3 सालों में किस तरह से सिलेक्शन हुए बच्चों? सर जैसे सिलेक्शन रेशो फर्स्ट ईयर का भी बहुत अच्छा था, जो कोचिंग स्टार्ट हुई उस साल भी बहुत अच्छा था, और अब तो टाइम टू टाइम इंक्रीज ही होता जा रहा है सिलेक्शन रेशो, तो ऑब्वियसली रिलायबल सोर्स है प्रिपरेशन करने का। नमस्कार जी। सर, कैसे मन में आया कि बच्चे की नीट की तैयारी के लिए आप इसे सीकर मैट्रिक्स में भी? एक्चुअली हमने कई अपने दोस्तों से भी पता किया, जो हमारे सीनियर्स थे उनसे भी पता किया, हम खुद सीकर में भी जाके देख के आए,
कई कोचिंग में संस्थानों में भी जाके देख के आए। तो एटलीस्ट जब हम यहाँ गए तो टीचर्स से, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वहाँ पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स हैं, उनसे हमने बातचीत की। तो उन्होंने हमें जो भरोसा दिलाया, उन्होंने अपने पूरे पास्ट के एकेडमिक रिकॉर्ड्स दिखाए, उनका सक्सेस रेशियो दिखाया। उन्होंने आज तक लगभग 15,000 डॉक्टर्स को जो है मेंटरशिप दी है। तो उन सब चीज़ों को रिलायबल लगा हमें, तो हमने उनके ऊपर भरोसा किया और वहीं पे एडमिशन कराया, जो हमें आज सच सिद्ध होता हुआ लग रहा है। उनके कारण ही हम आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि हमारी बेटी जो है डॉक्टर बनने जा रही है। उसने जो है वहाँ मेहनत की और उन्होंने उस मेहनत को जो है सफल बनाने में पूरा अपना योगदान दिया उन्होंने। हमें जब भी ज़रूरत पड़ी, जिस समय भी ज़रूरत पड़ी, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी मदद ना मिली हो हमें। बच्चे ने रात को कोई डाउट आया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, तो विद इन मिनट्स जो है उसका रिप्लाई, वो दिन हो चाहे रात हो, किसी भी समय हमें उसके लिए डिनाई नहीं मिला, हमें उसकी सपोर्ट ही मिलती गई। ये था उसका कारण। सलोनी के दादाजी से हम बात कर लेते हैं जी। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। सलोनी ने बताया कि आप भी समय समय पे मोटिवेट करते रहते थे और आपका सपना था कि आपकी जो पोती है वो डॉक्टर बने। क्या हाँ, मेरा सपना था और मैंने इसको मोटिवेट किया। मैं हर्ष में कहता रहता था, ये चाहे इसका दूसरा सपना था भी तो भी मैंने इसको मोटिवेट इधर ही किया कि तेने डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि बेटा तेने सेवा करनी है। और ये एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर हर तरह के उससे सेवा की जा सकती है, चाहे गरीब हो, चाहे अपाहिज हो, चाहे वर्द हो, चाहे कैसा भी हो, वो हर तरह की सेवा की जा सकती है। और सेवा ही धर्म होता है। मोरली जो डाउन नहीं होता है ना, वो बच्चा हमेशा कामयाब होता है। मेरा तो इससे सबसे ज्यादा, जितने मेरे सब बच्चे हैं उनमें सबसे ज्यादा लगाव इसी से है। एग्जाम देने से पहले ही पूछ के गई है, ठीक है नहीं, तो मैंने इसको जो मोटिवेट भी किया और मैंने इसको गाइड भी किया। और इसने जितना मतलब फॉलो किया उसमें कंट्रीब्यूशन भी है इसकी सक्सेस में, जो इसने फॉलो किया, जो मैंने कहा। चिंता नहीं रहती थी कि आपकी पोती वहां जा रही है, पढ़ाई करेगी, कैसा माहौल होगा, किस तरह से वो वहां पढ़ाई कर पाएगी? ये तो चिंता तो देखो स्वाभाविक है और चिंता रहती भी थी, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा ये था कि इसकी मम्मी वहाँ रहती थी, कुछ हमारे जो नज़दीक के रिश्तेदार भी वहाँ रहते थे, तो एक वो वातावरण जो है ना, सेफ वातावरण बना हुआ था। और वो उसके अंदर आपस में जो मिलने जुलने का, उससे कोई मतलब बाहर की वो भावना नहीं रहती थी। और फिर इस बात के लिए इसके पापा भी मतलब ये है कि हर हफ्ते वहाँ जाते थे। अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा। जैसे कि आपके पिता ने बताया कि आप हर हफ्ते वहां जाते थे, तो कैसा इन्वायरमेंट लगा आपको वहां पढ़ाई के हिसाब? पढ़ाई के लिहाज से काफ़ी कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है वहाँ पे। ठीक है। दूसरा, किसी पर तरह की भी सेफ्टी इशू नहीं है। खासकर जो एकेडमी जो है, मैट्रिक्स एकेडमी है, उसकी जो बिल्डिंग है, उसके अंदर आप अगर चले गए तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बच्चा आपका क्लास में है या बाहर है। वहाँ हर चीज़ जो है स्ट्रिक्टली फॉलो होती है। रूल एंड रेगुलेशंस को कोई समझौता नहीं है किसी प्रकार का। अगर आपने उद्दंडता की तो आप घर हो, अगर आपने मेहनत की तो आप एकेडमी के अंदर हो। ये बिल्कुल एक अच्छा एनवायरनमेंट था, सेफ एनवायरनमेंट था, कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट था, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम में क्रैक करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और उसी को देखते हुए हमने इसको चूज़ किया था कि यहाँ रूल रेगुलेशन है, डिसिप्लिन है, और वो एक अच्छी चीज़ थी। मतलब अनुशासन के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं? नहीं, बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी नहीं। मेरे सामने मैंने देखा है लोगों को वहाँ पे घर भगाते हुए। ठीक है। जैसे स्कूल में हम बच्चे का, एक एक बच्चे का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही एक एकेडमी हजारों बच्चों में एक एक बच्चे का ध्यान रखने वाले वहाँ मेंटर्स हैं, जो एक अच्छी बात है जो मैंने वहाँ पे देखी। मैं 10 एकेडमियों में घूमा हूँ, मैंने ये बात कहीं नहीं नोट की, और यही एक कारण था कि हम वहाँ छोड़ के आए थे बच्चे को। और ऐसा कुछ वो कहीं मिला नहीं हमें। सबसे बढ़िया बात यही थी कि वहाँ पे पर्सन टू पर्सन, एक एक बच्चे का मेंटर्स को जो है ना नाम याद है, एक बच्चा ये है, ये बाहर है तो क्यों है, उन सब चीज़ों का बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया हमारे मन पे। जी। अच्छा सलोनी, अगर बात करें तो आपका कैसा अनुभव रहा वहाँ? सर मेरा तो जैसे कि इतने सपोर्टिंग टीचर्स मिलने के बाद तो ऑब्वियसली जर्नी बहुत इजी हो जाती है। जैसे मान सर थे तो मान सर हमारी ऑलमोस्ट वीकली ऐसे काउंसलिंग वगैरह होती थी। जैसे कि टेस्ट हुआ है, कभी मार्क्स डाउन जाते थे तो हमेशा सर ऐसे कॉल कर देते थे कि बेटा क्या बात है, तबीयत ख़राब है या फिर मोरली डाउन फील कर रहे हो। और मतलब ऐसे अगर मैं कॉल भी कर देती थी सर को कि सर मैं मतलब ऐसे मोरल सपोर्ट थोड़ा डाउन हो रहा है मेरे को,
ऐसे कन्फ्यूजन सा हो रहा है कि क्या करूँ, कैसे करूँ? तो सर उसी टाइम बुला लेते थे कि आके हमसे मिल के जाओ। और मतलब ऐसे टेस्ट में भी अगर मैं एब्सेंट होती थी कभी, तो फिर कॉल आ जाता था कि क्या बात हुई, ऐसा तो नहीं है कि डर के कि टेस्ट में कितना मार्क्स आएँगे, क्या होगा, उसकी वजह से एब्सेंट हो गए हो। तो ऐसे पर्सनलाइज़्ड केयर के मामले में बहुत अच्छी जगह है वो। मेरे को तो हमेशा वहाँ से सपोर्ट ही मिला है। मैंने तो जैसे कभी किसी टॉपिक में भी कि मेरे को ऐसा लगता था कि वीक है टॉपिक, तो भी मैं अगर सर को बोल देती थी, सर ने मेरे को वन ऑन वन वो टॉपिक दोबारा से क्लियर करवाए हैं। तो ऐसे एज सच कोई इश्यूज नहीं है, बहुत अच्छी जगह है वो। सलोनी, अगर बात करें तो आप वहाँ गए, आपने इन्वायरमेंट देखा, वहाँ की पढ़ाई आपने देखी, तो क्या आपको विश्वास था कि जिस संस्था से आप जुड़े हो, जो आपके दादा के सपने हैं, आपके सपने हैं, वो पूरे हो पाएंगे इस संस्था से जुड़कर? हाँ जी सर, मेरे को बिल्कुल विश्वास था, क्योंकि एक तो होता है कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट और एक होता है हेल्दी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। तो अगर वो हेल्दीली बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं ना कि ठीक है, वो ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसे करने का ट्राई करूँ। और एक होते हैं कि बच्चे दूसरे को पकड़ के पीछे खींच रहे हैं कि टॉक्सिक होते हैं। वो टॉक्सिसिटी वाला एनवायरनमेंट नहीं था वहाँ पे, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। जैसे हम कोचिंग में भी जाके अगर पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे सेल्फ स्टडी के लिए रूम्स वगैरह भी थे। तो ऐसे और मटेरियल भी, मतलब जैसे कोई बच्चे मैंने देखे हैं वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से पढ़ते हैं कि ये वाला नोट्स पढ़ लिए, वो वाला नोट्स पढ़ लिए। इसमें भी मेरे को तो कभी लगा नहीं कि मेरे को अपनी जो फैकल्टी टीम करा रही है उसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ओवरऑल इतना सफिशिएंट कंटेंट था कि उससे बाहर कभी कुछ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कंसेप्ट उससे बिल्कुल क्लियर हो जाते थे। अगर बात करें तो आपने पहले भी 10th 11th तक बाहर अलग अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की होगी, तो पढ़ाई के हिसाब से और अधिक क्या अच्छी चीज़ वहाँ की आपको लगी? सर एक तो वहाँ पे जैसे वीकली टेस्ट होते हैं, और वीकली टेस्ट के अलावा जैसे 12th का सिलेबस हमारा जल्दी कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद भी हमारे ऑलमोस्ट टेस्ट ही लगते हैं 3-4 महीने, जो हमारे एक सेपरेट 12th के टेस्ट होते हैं। बाद में तो जैसे पूरी टेस्ट सीरीज़ चलती है, तो ये टेस्ट सीरीज़ का आई थिंक बहुत बेनिफिट पड़ता है, क्योंकि एक तो रेगुलरिटी रहती है और एक अपने खुद की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने का मौका मिलता रहता है टेस्ट टू टेस्ट, कि हम क्या कर रहे हैं, किस चीज़ में हमारी कमी रह रही है। और बाकी जैसे टेस्ट की रिजल्ट्स वगैरह आते हैं तो उसके अंदर ऐसे चैप्टर वाइज हमें डाटा मिल जाता है कि हमारा मतलब इस चैप्टर में इतने क्वेश्चंस वगैरह गलत हुए, इस चैप्टर में हम क्या करेक्शंस कर सकते हैं, या फिर कितना % हमारे चैप्टर रेडी है। तो ये वाली चीज़ें बहुत अच्छी थी वहाँ पे। सलोनी, कुछ बच्चे कहते हैं कि वो पूरी पूरी रात जग कर पढ़ाई करते थे, कई कई घंटों तक उन्होंने पढ़ाई की है। अगर आपकी बात करें तो निट के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? सर एज सच तो ऐसे पूरी पूरी रात जाग के तो कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप रेगुलर हो, कंसिस्टेंट हो, आप अपना जो स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है, मॉड्यूल्स वगैरह मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ है, आप उसमें रेगुलर हो, तो आपको ऐसे एज सच कोई ऐसे दिन रात जागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप 6 to 7 आवर्स अगर रेगुलर स्टडी कर रहे हो तो उसमें बहुत होता है। मैं तो जैसे अपनी हॉबीज़ भी फॉलो करती थी, मेरे को रीडिंग वगैरह का शौक है, तो मैं वो सारी चीज़ें करती थी। एज सच कोई ऐसे सब कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी। पढ़ाई को लेके कोई मेंटली प्रेशर तो नहीं था किसी तरह का? कई बार होता है, बच्चे कहते हैं कि मेंटली बहुत प्रेशर था पढ़ाई को लेके। सर कुछ तो उसमें पेरेंट्स की भी गलती होती है। कई बार पेरेंट्स बच्चों को फोर्स करते हैं, जो वो नहीं करना चाहते वो करवाते हैं। और फिर कुछ वही फैकल्टी वाली बात आ जाती है कि मतलब टीचर्स और मेरे को गाइडेंस इतना अच्छा मिला कि मेरे को मेंटल प्रेशर कभी इतना फील नहीं हुआ कि मेरे को ये करना ही है और ये नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मतलब जैसे पापा भी हैं और वहाँ पे टीचर्स किसी के पास भी जाओ वो हमेशा आपको यूं ही बोलेंगे कि बेटा इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, पूरी लाइफ नहीं है, ये एक रेस है। आप भागोगे, कुछ अचीव कर लोगे, कुछ अचीव नहीं भी करोगे तो भी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती। और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लाइफ में, बट एक टाइम पे अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो आपको अपना 100% उसी में देना चाहिए, फिर वहाँ पे ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए कभी। अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। कई बार हमारे समाज में सुनने को आता है कि 12वीं तक पढ़ाओ, शादी कर दो, घर भेज दो। ऐसा कई बार लोग कहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितना बेटियों को आगे बढ़ने में एक माँ-बाप को साथ देना? मैं तो जो ऐसे जो लोग बोलते हैं उनको खुद को जो है शिक्षित करने की कोशिश करता हूँ कि बेटा बेटी में आज के दिन कोई भेदभाव नहीं है। और मैंने मेरी बेटी की एज ए बेटे के रूप में ही परवरिश की है। और हम इसको बेटी आपके सामने ऑन कैमरा बोल रहे नहीं तो हम बेटा ही बोलते हैं इसको, ठीक है। हमारे मन में ऐसा कभी था भी नहीं और इन सब चीज़ों पे मैं ध्यान भी नहीं देता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे बच्चे के लिए
इसके भविष्य के लिए और इसके वर्तमान के लिए क्या चीज़ें अच्छी रह सकती हैं, मैं वही करता हूँ। उसके अलावा मैं किसी और चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, ना मैं उनकी बातों को सुनता हूँ। यही मैंने इसको फॉलो करना सिखाया है कि डू योर बेस्ट। ठीक है, आप अपने लिए अच्छा करो, समाज के लिए अच्छा करो, फिर जो कुछ कहता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ऐसा कोई कर्म मत करो जिससे आपको लज्जित होना पड़े, आपके माँ बाप को लज्जित होना पड़े, आपकी सोसाइटी को लज्जित होना पड़े। वो ऐसा कोई कर्म मत करो, बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों के लिए ही लागू है ये। ठीक है, आपके कर्म ऐसे होने चाहिए जिससे आपके परिवार, आपका समाज, आपका गांव, आपका देश गौरवान्वित महसूस करे। वो कर्म करने सिखाओ, उसी के लिए मैंने बच्चों को प्रेरित किया है और दूसरे बच्चों को भी मैं यही प्रेरणा देता हूँ कि आप ऐसा करो। ठीक है, दूसरी बात रही कि बेटा बेटी, तो बेटा और बेटी तो हमने ही पैदा किए, बेटा भी हमारा है, बेटी भी हमारी है, तो उसमें भेदभाव कैसा? ठीक है, ये जैसा कुछ नहीं है। शादी जो है वो समय के अनुसार करनी चाहिए। +2 कर ली तो ये कोई मतलब नहीं है, ये कोई लैंडमार्क नहीं है कि +2 हो गई अब शादी कर दो। उसकी अचीवमेंट है, उसके बाद उसको देखते हैं कि जब अभी ये इसका एक स्टेबिलिटी आ गई तब उसकी शादी की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी ऐसा हमारे दिमाग में तो कभी आया नहीं, ना हमने किसी को ऐसा बोलने दिया। ठीक जी। है, हाँ जी। अच्छा सलोनी, अगर बात करें जो और लड़कियां हैं वो किसी वजह से पढ़ाई नहीं कर पाती या फिर वो बहाना बनाने लग जाती है कि उनसे पढ़ाई नहीं होगी, वो टाइम नहीं निकाल सकती, वो घर से बाहर जाकर नहीं पढ़ सकती, उन लड़कियों को क्या कहना चाहिए? सर देखो, पढ़ना ना पढ़ना और अपना पैशन तो इंसान के खुद के हाथ में होता है। तो उनको अवेयर होना चाहिए कि सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी में आपको आगे कैसे लिविंग स्टैंडर्ड्स चाहिए अपने लिए, अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। फिर थोड़ा पेरेंट्स को भी मोटिवेट करना चाहिए। अगर कोई बच्चा ऐसा सोचता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करना चाहिए। क्या पता डेस्टिनी में क्या हो कि आप कर लो। जी, मतलब मेहनत लगातार करनी चाहिए, पीछे हाँ, मेहनत करनी चाहिए। रिजल्ट्स तो फिर भगवान के हाथ में होते हैं, क्या करें क्या ना करें, हमें अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स देने चाहिए। जी। देखिए, जैसा कि मेरे साथ सलोनी और इनका परिवार मेरे साथ जुड़ा है। सलोनी का कहना है कि इन्होंने नीट की तैयारी के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है, लेकिन इनके लिए सबसे अच्छी बात ये रही कि इन्होंने लगातार ये पढ़ाई से जुड़ी रही और लगातार पढ़ाई से जुड़े रहने का इन्हें काफ़ी फ़ायदा मिला। सलोनी के पिता डॉक्टर अजय सिंह का कहना है कि इन्होंने बेटे और बेटी में कभी फर्क नहीं समझा। ये लगातार अपने दोनों बच्चों को एक साथ आगे बढ़ाते रहे हैं और इनका कहना है कि अड़ोस पड़ोस से या फिर दूसरे लोगों से मैट्रिक्स एकेडमी के बारे में इन्हें पता चला था, जिसके बाद ये एकेडमी पे पहुंचे, वहाँ का माहौल इन्होंने देखा, वहाँ का अनुशासन ये समझे, जिसके बाद इन्हें विश्वास होगा कि शायद यहाँ इस एकेडमी में इनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है और इसी भरोसे के साथ इन्होंने अपनी जो बेटी है उसको मैट्रिक्स एकेडमी में भेज दिया। जैसा कि सलोनी का भी कहना है कि इनके दादा का भी सपना था कि ये डॉक्टर बने और उसी सपने को ये साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करती रही और नीट में इन्होंने अपनी मेहनत के दम पर काफ़ी अच्छे नंबर लेकर इन्होंने अपने जो दादा का जो भरोसा था उसे और अधिक मजबूत किया है। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।